नमस्कार। जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। 20 अगस्त को सीजीआई की बेंच में सुनवाई। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की। क्या अस्पताल की काली करतूतों के बारे में लिखती थी पीड़िता? सीबीआई के हाथ लगी पर्सनल डायरी। कोलकाता हत्याकांड, बेटी के साथ बर्बरता पर पहली बार बोली मां। शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। यह आत्महत्या नहीं, निर्मम हत्या है। डॉक्टर बनाने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। कहा, मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं, तीसरा किसी के साथ चल दूं। सीएम एकनाथ शिंदे का महिलाओं से बड़ा वादा, अगर बहनें हमारा साथ देंगी तो लड़की बहन योजना की धनराशि बढ़ाएंगे। योजना के तहत 2.5 लाख से कम आय वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। लालू यादव का तीखा हमला, संघ लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती पर सवाल। कहा, मोदी सरकार बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण की धज्जियां उड़ा रही है। यह नागपुरिया मॉडल भाजपा की निजी सेना को उच्च पदों पर बैठाने का षड्यंत्र है। बोली बदल लेने से शियार शेर नहीं बन जाता। तेजस्वी यादव की आपराधिक घटनाएं गिनाने पर भाजपा ने तंज कसा। शिमला में फिर बादल फटा, 132 सड़कें बंद। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अमित शाह बोले, कांग्रेसी सरकारों ने शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी, इसकी वजह उनकी तुष्टीकरण की नीति। सीएए में मुस्लिमों की सिटीजनशिप छीनने का प्रावधान नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के बवाल के बीच डूरंट कप फुटबॉल मैच रद्द। पुलिस ने सुरक्षा से किया इनकार। भाजपा ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, सरकार विरोध से डर गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पॉल का चेन्नई में निधन। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रक्षा मंत्री की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। जम्मू की कोर्ट से आतंकी के मददगार को मिली जमानत। चर्चा में आया डीजीपी स्वेन का कड़ा बयान। स्वेन ने 26 जून को चेताया था, आतंकियों की मदद करने वालों पर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस 2005 के तहत होगी सख्त कार्यवाही। बार बार मुकदमे से जमानत पाना होगा नामुमकिन। देहरादून आईएसबीटी पर बस के अंदर किशोरी से गैंगरेप, 4 दिन बाद एफआईआर। 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर गिरफ्तार। हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का दावा, प्रचंड बहुमत से बनेगी महायुति सरकार। हरियाणा में इसी महीने जारी होगी आप उम्मीदवारों की लिस्ट। किंग मेकर की भूमिका चाहती है आप। प्रदेश अध्यक्ष बोले, प्रत्याशियों को मिलेगा समय। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सौर ऊर्जा से चलेंगे कोल्ड स्टोरेज, महंगी बिजली से मिलेगी राहत। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 28 करोड़ रुपए से बागवानी विकास में कोल्ड चेन को सुदृढ़ किया जाएगा। फल सब्जियों के खराब होने से होने वाला नुकसान होगा कम। पैसे के दम पर घर पार्टी में फूट डाली जा रही। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की चर्चा पर सीएम हेमंत ने तोड़ी चुप्पी। मध्य प्रदेश की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ ने सराहा। सीएम मोहन यादव की पहल को बताया अनूठा। कक्षा 7 से 12 तक की 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए अंतरित किए गए, जिससे सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि मिलेगी। छात्राओं को स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ न्यूज, भिलाई से स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। बिहार के मदरसों में गैर इस्लामिकों को काफिर बताने पर एनसीपीसीआर ने जताई चिंता। अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और यूनिसेफ की भूमिका पर सवाल उठाए, इसे तुष्टीकरण का चरम बताया। हिंदू बच्चों के दाखिलों पर भी चिंता जताई। पेरिस ओलंपिक से लौटने पर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात में भावुक हुए। रेसलर को गदा देकर सम्मानित किया। हुड्डा ने कहा, 140 करोड़ देशवासी विनेश को ओलंपिक स्वर्ण विजेता मानते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार का कड़ा कदम, 419 स्कूल मर्ज और 99 परमानेंट बंद। 5 से कम छात्रों वाले 361 प्राथमिक और 58 माध्यमिक स्कूल मर्ज किए गए, जबकि शून्य दाखिले वाले 89 प्राथमिक और 10 माध्यमिक स्कूल बंद कर दिए गए। छात्रों का दाखिला नजदीकी स्कूलों में किया जाएगा। सीएम नायब सैनी का जबरदस्त वार, हुड्डा बाप बेटे हिसाब मांगते घूम रहे।
सैलजा बस बांटने खाने में लगी है। केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए बोले, बिजली के मीटर उखाड़ने की बात करने वाले आ गए हैं, लेकिन असली विकास तो भाजपा ने किया है। 24 घंटे बिजली और बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है। खाकी हुई दागदार, दिल्ली एलजी का एक्शन, 3 घूसखोर ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित, सीसीटीवी में रिश्वत बांटते दिखे। कोलकाता रेप मर्डर केस में देश भर में आक्रोश, 71 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की अपील की। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर केस में पप्पू यादव का नीतीश सरकार पर तीखा हमला, स्पीडी ट्रायल की मांग की। गोपालपुर गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 50,000 रुपए की मदद दी और आगे भी आर्थिक सहायता का वादा किया। पप्पू यादव ने न्याय के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव, अब महिलाओं के सीने की माप नहीं होगी शामिल। वन विभाग की भर्ती के लिए ये शर्त हटा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यकाल में ये नियम जोड़ा गया था, जिसे विपक्षी दलों के विरोध के बाद अब हटाया गया है। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, कश्मीर में निर्दलीय से गठबंधन संभव। 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला रोका गया। भू माफियाओं से परेशान पीड़ित परिवार ने हाथों में बैनर लेकर डिप्टी सीएम का रास्ता रोकते हुए मदद की गुहार लगाई। मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दोनों देशों का सदियों पुराना रिश्ता, कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से मिलकर बोले एस जयशंकर। कोलकाता के बाद मुंबई में भी महिला डॉक्टर पर हमला, सायन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नशे में धुत आरोपी ने की मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया, 2 महिलाएं हिरासत में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की लक्ष्य सेन ने मुलाकात, सीएम ने उज्जवल भविष्य का दिया आशीर्वाद। विनेश फोगाट का अनोखा सम्मान, रोहतक के डॉक्टर परमजीत ने झज्जर के बलाली तक 50 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर 30 किलो घी की कावड़ लाकर विनेश का स्वागत किया। उन्होंने विनेश से ओलंपिक 2028 में मेडल लाने की अपील की। बिहार में सोने की खरीदारी 89% बढ़ी, 4 साल में 523% बढ़े निवेशक, निवेश की राशि 220% बढ़ी। एमपी राजस्थान में 4 गुना से ज्यादा बढ़े। उपराष्ट्रपति बोले, कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ राष्ट्रहित से ऊपर। बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसा प्रकट करते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। ट्रंप बोले, कमला को हराना बाइडेन से भी आसान, कहा कमला हैरिस की हंसी पागलों जैसी। दोनों में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में मुकाबला। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।